वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो आपको ये बहुत आसानी से हम ये इस पार्ट को डिज़ाइन कर लेंगे सॉलिडवर्क्स में। इस पार्ट की ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और कितनी आसानी के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेस प्लेट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे और फाइनली रिप कमांड के ज़रिए हम इस फीचर को ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करूँगा विच इज टॉप प्लेन, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। दिस इज 96 मिलीमीटर एंड 64 मिलीमीटर इसकी हाइट है। और इसको ओरिजिन के साथ हम रिलेशन दे देते हैं। कंट्रोल में प्रेस रखूंगा और ओरिजिन भी साथ सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जब कंट्रोल उठाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस आ रहे होते हैं। मैं इसको मेक मिड पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस टाइम रेक्टेंगल कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और इसकी रिक्वायर्ड लेवल पे एक्सट्रूजन करूंगा। यहाँ पे हम ब्लाइंड ही रहने देते हैं और इसी डायरेक्शन में ठीक है। और 20 मिलीमीटर इसकी मेरे पास रिक्वायर्ड हाइट है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास बेस प्लेट इस टाइम कंप्लीट है। उसके बाद मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा राइट प्लेन। ठीक है, इसको जरा आप देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। राइट प्लेन में सेलेक्ट करूंगा और स्केच पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करता हूं और एक मैंने लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद मैंने दोबारा एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। अब जरा इसको देखते जाएं किस तरह मैं इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी स्केच का जो दूसरा हिस्सा है वो हम किस तरह बनाएंगे। लेकिन पहले हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। इसकी डायमेंशन मैं दे देता हूँ, सो दिस इज 64 मिलीमीटर। इस कर्व का जो मेरे पास रेडियस है दैट इज 15 मिलीमीटर। इसको हम 15 मिलीमीटर दे देते हैं। और उसके बाद जो ऊपर वाली ये वाली लाइन है, इसकी डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर है। ओके, अब मैंने इस और एक और चीज़ हमने देनी है। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। क्लिक एंटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइंड है। अब मैंने यही चीज़ इसका दूसरा हिस्सा भी इसी तरह बनाना है, तो उसके लिए मैं ऑफसेट की कमांड यूज़ करूँगा। ऑफसेट एंटिटीज़ को क्लिक करेंगे। जिन भी एंटिटीज़ को मैंने ऑफसेट करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मुझे डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं रिवर्स को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होती है, मैंने यहाँ पे एंड पे लाइंस लगानी है या आर्क लगानी है, तो कैप एंड्स को क्लिक करूंगा और उसके बाद लाइंस में सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरे पास एक क्लोज स्केच बन जाएगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये ग्रे शेडेड एरिया इंडिकेट कर रहा होता है मेरे पास क्लोज स्केच है। फीचर्स में जाएंगे और इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं। तो इसको हम अलोंग मिड प्लेन एक्सट्रूजन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 64 मिलीमीटर मैंने इसकी एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके कर देंगे। ओके, ये वाला फीचर भी कंप्लीट है। इसके जो ऊपर कर्व वाला पार्ट था, अब उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। अब हमें कोई एडिशनल प्लेन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक प्लेन आ गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने प्लेन सेलेक्ट किया और स्केच में जाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट में मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है उसकी डायमेंशन तो मेरे पास एग्जैक्टली वही होगी जो नीचे वाले फीचर की है, विच इज 64। मिडल सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 52 मिलीमीटर है और अंदर वाले सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 32 मिलीमीटर है। ओके, अब इसको हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर्स हैं
उनको सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने 12 मिलीमीटर बैकवर्ड एक्सट्रूड करना है। ये मेरे पास 12 मिलीमीटर बैकवर्ड एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद फ्रंट में एक्सट्रूड करना है, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे आ गया है इसको भी कट करते हैं। तो उसके लिए एक और कमांड होती है, ये वाला जो सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे कट करना है एडिशनल। तो हम यहाँ पे डिलीट फेस की कमांड यूज़ करेंगे। आप ये कमांड बार पे सर्च कर सकते हैं, डिलीट फेस। ये मैंने सेलेक्ट की। अब मैंने जिस फेस को डिलीट करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको रहने दें आप ऑप्शंस में डिलीट एंड पैच। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला सर्कल इस टाइम कंप्लीट है। थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन है वो इसकी चेंज करनी है। जो हमने ऑफसेट दिया था आई थिंक वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट हो गया, उसको 12 करना है। तो उसको देखते हैं किस तरह हम 12 करेंगे। इसी पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे जो हम स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया था और एडिट स्केच में जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेरे पास 10 सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैंने 12 देना था। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। 12 करेंगे, एग्जिट स्केच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन को भी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम ये एडजस्ट हो गया है। ओके, अब हमने जो भी स्केच हम जिस पे वर्क कर रहे थे उसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं। ये वाला स्केच था और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं। यहाँ पे अब मैं ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करूँगा, ये वाला और ये वाला सिलेक्ट करूँगा और इसकी फ्रंट डायरेक्शन में मैंने जो एक्सट्रूजन देनी थी दैट वाज 32 मिलीमीटर। क्लिक ओके, तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने रिप कमांड के ज़रिए यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है। उसके लिए अगेन मैं अपना राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला राइट प्लेन है मेरे पास, और स्केच पे जाता हूँ। ओके, कुछ तो स्केच में ऑफसेट एंटिटीज से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऑफसेट एंटिटीज को सिलेक्ट करते हैं जिसमें मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाला कर्व आ जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मिलीमीटर। उसके बाद मैं कर्व सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके नहीं किया मैंने। ऑफसेट एंटिटीज और ये लाइन और ये कर्व सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। उसके बाद मैं कर्व सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर लूँगा जिसका रेडियस मैंने देना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और रेडियस दे देंगे 55 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं एक स्मूथ लुक के लिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दें। अब ये ब्लू हो गई है लाइन, तो यहाँ पे आप रिलेशन दे दें टेंजेंट रिलेशन। ओके, तो पहले बेसिकली जब मैंने इसको हिलाया है तो चूँकि रिलेशन कोई डिफाइन नहीं था तो मैंने उसको अपनी मर्जी से चेंज कर लिया। उसके बाद ये ब्लू हो गई थी, फिर मैंने दोबारा से रिलेशन दे दिया। ओके, अब ये स्मूथ कर्व हमारे पास टेंजेंट रिलेशन के साथ आ गया। ओके, अब हम फीचर्स में जाएंगे और रिप कमांड में जाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूँगा। सो फ्लिप मटेरियल साइड डाउनवर्ड एरो हो गया। रिक्वायर्ड थिकनेस मैंने 12 मिलीमीटर देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास रिप फीचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने यहाँ पे होल्स ड्रिल करने हैं, तो उसको भी देख लें हम होल कमांड, होल विजिट की कमांड के जरिए किस तरह होल्स ड्रिल करते हैं। तो होल विजिट में जाएंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड जो होल है उसकी ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। मैं फर्स्ट होल सिलेक्ट करता हूँ, काउंटर बोर, और यहाँ पे टाइप जो है वो मैं सॉकेट हेड कैप स्क्रू सिलेक्ट करूँगा। साइज मेरे पास M6 और अप टू नेक्स्ट, यस दिस इज फाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशंस पे जाऊँगा और जहाँ जिस फेस पे भी मैंने इसको सिलेक्ट करना है उस फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और अब मैंने रिक्वायर्ड पोजीशन इसकी सेट करनी है। तो अभी मैं कहीं पे भी इसको क्लिक कर दूंगा और स्मार्ट डायमेंशंस में जाके इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन को एडजस्ट कर दूंगा। तो राइट फेस से इसका डिस्टेंस मेरे पास 18 मिलीमीटर है और बॉटम फेस से इसका डिस्टेंस मेरे पास 32 मिलीमीटर है। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। इसको ओके कर देंगे तो मेरे पास ये वाला होल जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद इसी होल को मैंने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे
मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करेंगे और मेरे पास और ओके करेंगे तो मेरे पास यही जो होल है ये दूसरी साइड पे भी अपीयर हो जाएगा। तो हमारा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं हम। इस सारे को सिलेक्ट करके इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम कर्व्स, लाइंस और ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हुए इस तरह के फीचर्स जिनमें स्पेशली हमारे पास डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट एंगल पे लाइंस हो, उनको किस तरह इजीली हम एफिशिएंटली हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।